नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में सभी आंगनबाड़ी बहनों, कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी सभी का स्वागत है। और इसी के साथ ही आज आप लोगों का एक बड़ा सवाल जो आ रहा था आजकल, जिसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि यूपी में कितने जो है आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। इस खबर में हम वो सब आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में क्या हुआ है इसको समझते हैं। दमोह जनपद के मुरारी गाँव पड़ता है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी में कड़ी चावल खाने की वजह से 12 बच्चे बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया। अब ऐसा क्या हुआ इस खाने में जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल बच्चे पहुंच गए, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जनपद के मुरारी गांव का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना इस तरीके से बनाया जा रहा है व्यवस्थाओं को जायजा लेने के मकसद से। ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है जमीनी स्तर पर सुविधाओं देने के लिए ये केंद्र संचालित किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के बारे में कोई भी अधिकारी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं रहता है। लगातार अभियान चल रहे हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश का जनपद है। यहाँ के सीडीओ अभिषेक वर्मा बुरी तरीके से छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि डीपीओ एक सर्वोच्च अधिकारी इस विभाग के होते हैं। सीडीओ के अंतर्गत जो है कई विभाग आते हैं, लेकिन यहाँ के सीडीओ अभिषेक वर्मा सिर्फ आंगनबाड़ी विभाग के पीछे पड़े हैं। आखिरकार इसका क्या कारण है? जनपद के सीडीओ अभिषेक कुमार लगातार आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। कमियां पाए जाने पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं अब गाँव जो है यहाँ पर अचलेजा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्तियों द्वारा दायित्वों में लापरवाही बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीडीओ कर रहे हैं। समझा जा सकता है, सीडीओ जो डीएम के समकक्ष माने जाते हैं, एक सर्वोच्च अधिकारी जनपद के होते हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं। सीडीओ ने पूर्व में भी कई निरीक्षण यहाँ पर किए, लापरवाही भी पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए। शहर के पास जो है अचलेजा गाँव में प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 4 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है निरीक्षण 101 बच्चे पंजीकृत पाए गए थे आंगनबाड़ी केंद्रों पर, लेकिन निरीक्षण के समय 36 बच्चे ही उपस्थित मिले। और भी कमियां पाई गई जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त करें और अपनी आख्या को 3 दिन में प्रस्तुत करें। चलिए बात करते हैं अगली खबर। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर 22,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन यानी कि प्रमोशन किया जाएगा। जो आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर जनसंख्या वृद्धि हो गई है, यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, वो मैन में तब्दील हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपना बजट पेश किया। इस बजट में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम 22,000 आंगनबाड़ी केंद्र को उन्नयन करने जा रहे हैं। उन्नयन का मतलब जो सवाल आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि 22,000 आंगनबाड़ी मिनी केंद्र जो है कहीं ना कहीं पूर्ण केंद्र में तब्दील होंगे। इसी तरीके की बात जो है उत्तर प्रदेश बजट में कही गई है। ये देखिए, बजट जिस दिन पेश किया गया था उसके बाद भी हमने आपको बताया था कौन कौन सी योजनाओं के बारे में जो है बातचीत की गई। फिर से आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 1 साल के अंदर 22,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं। बड़ी बात ये निकल कर आई, राजस्थान सरकार ने एक बात और कही है। 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। 5 लाख गोपालक परिवार को कर्ज मिलेगा। बजट में ये कहा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में इजाफा किया जाएगा। कितना, ये बड़ा सवाल है। 5 लाख गोपालक जो है परिवारों को कर्ज भी मिलेगा। वहीं 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ही जो है तमाम प्रकार के ऐलान किए। हम सिर्फ काम की बात को ही जानेंगे। एक जो बड़ी योजना के बारे में बात की गई है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है। इसमें जो है गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि जयपुर हर ब्लॉक पर एक आंगनबाड़ी को बनाया जाएगा उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र। सभी व्यवस्थाओं व सुविधाओं से युक्त होगा। उत्कृष्ट आंगनबाड़ी 20 करोड़ बजट। उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने को लेकर 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित इस जो है आपको बता दें प्रस्तुत बजट में किया गया है। और निश्चित तौर पर अभी 2 बड़ी बातें निकल कर आई, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि संबंधी बात भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कही है। और इसी के साथ ही जो है एक योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, जो राजस्थान सरकार शुरू कर रही है। जब हमने ज़्यादा जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी, रिसर्च किया, तब हमें पता चला कि आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ ही जो है अन्य कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक देखिए, कर्मचारियों के लिए जो ऐलान हुए वो समझते हैं। कर्मचारियों के लिए ऐलान संबंधी बात पर जो है राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने कहा है कि पेंशनर्सों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट
ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ गया है। अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका, पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब अगला साल का मतलब इस साल को ले रहे हैं 2024 को या 2025 को लेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगले साल का मतलब ये भी माना जा रहा है कि अगला जो वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होना है। अब इसके बारे में बहुत ही जल्दी हम क्लियरिफिकेशन करके आपको बताएंगे। इसी के साथ ही 10% मानदेय कितना बढ़ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मोटा तौर पर अभी जो ऐलान हुआ है उसमें कहा गया है कि 10% हम मानदेय बढ़ोतरी करेंगे। धार्मिक स्थलों को लेकर भी जो है पैसा दिया गया है। 300 करोड़ रुपए धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विकास, डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लर्निंग लैब का मतलब ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में शासन ने तय की है सुविधाएं 16-17 वो सब लर्निंग लैब वाले आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेंगी। इसी क्रम में यूपी के महाराजगंज में सदर ब्लॉक के 6 आंगनबाड़ी केंद्र को लर्निंग लैब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया जा रहा है और इसी के साथ ही जो है अन्य जनपदों में भी ये कार्रवाई चल रही है। इस मामले पर खंड विकास अधिकारी अतुल कुमार कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र हर घर से जुड़ा होता है। आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित टीकाकरण जैसे जो है कार्य संपादित होते हैं। ऐसी स्थिति में 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब के रूप में हम विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के कार्य किए जा सकेंगे। सदर ब्लॉक के जो है 60 गाँव में से अब तक सिर्फ एक करमाहा के आंगनबाड़ी केंद्र को लर्निंग लैब के रूप में डेवलप किया गया है। इस पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 6 गांव में आंगनबाड़ी भवन को विकसित करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू करा दिया गया है और इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में मानक के अनुसार, अभी हमने आपको जो 16-17 बताई थी बातें, 17 नहीं 18 जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पेयजल, शौचालय, केंद्र भवन की मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे। इस मामले पर जो है बजट भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो गया है और इसमें जो है इस बजट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र डेवलप होंगे। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा।